नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं चौहान कौशिक, माधव हिंदी पाठशाला सूरत से। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय में कक्षा 8 में सेमेस्टर दूसरा एकम नंबर 11 पद, जिसके कवि हैं, इस पद के रचयिता है कबीरदास। इनके दो प्रमुख पदों के बारे में आज हम जानेंगे। कबीरदास, कबीर जी के जीवन के बारे में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें त्याग दिया था। उनका पालन पोषण नीरो और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु पर्यटन, सत्संग तथा अनुभव से ज्ञान प्राप्त किया था। यद्यपि उन्होंने रामानंद को अपना गुरु बनाया था, किंतु कबीर के राम रामानंद के राम नहीं है। कबीर पंथियों के अनुसार बीजक कबीर का एकमात्र प्रामाणिक ग्रंथ है। साखी, शब्द और रमेनी इसके 3 भाग हैं। कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कबीर ग्रंथावली में उनकी रचनाएं उपलब्ध है। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव तथा कर्मकांड का खंडन किया। कबीर की भाषा की सहजता ही उसकी काव्यात्मकता की शक्ति है। यहाँ पर कबीर जी के 2 दोहे दिए गए हैं। ऐसे तो कबीर जी संत काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि हैं और वो अपनी रचनाओं के जरिए समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है, जो लोग पाखंड कर रहे हैं या फिर जो लोग कर्मकांड से ईश्वर को प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों का उन्होंने विरोध किया है। यहाँ पर जो 2 पद दिए गए हैं, उसमें पहला हम पहले दोनों पदों को देख लेते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने किया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होई तो तुरंत है मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। और दूसरा पद है, साधो एक रूप सब माही, अपने मन ही विचारी के, देखो और दूसरों नाही, एके त्वचा रुधिर पुनी, एके विप्र शूद्र के माही, कहीं नारी कहीं नर होई बोले, गेब पुरुष व नाही, शब्द पुकारी सत में भाखो, अंतर राखो नाही, कहे कबीर ज्ञान जेही, निर्मल बिल्ले ताही लखाही। हम ये पहले पद के बारे में अब विस्तार से देखते हैं। पहले पद में कहते हैं कबीर जी के, मोको कहाँ ढूंढे बंदे। मोको मतलब मुझे, बंदे मतलब इंसान। मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल, देवल मतलब धार्मिक स्थान, देवालय। नामे मस्जिद, मस्जिद मतलब मुस्लिम लोगों का जहाँ पर नमाज़ पढ़ने जाते हैं वह जगह। जैसे हिंदू लोगों का मंदिर होता है, ईसाई लोगों का चर्च होता है, सिख लोगों का गुरुद्वारा होता है, ऐसे ही मुस्लिमों की मस्जिद। ना काबे कैलाश में, काबे जहाँ पर मक्का मदीना इस्लाम का पवित्र स्थान है, वहाँ पर सब लोग हज पढ़ने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है मुस्लिम धर्म के बारे में कि हर एक मुस्लिम व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो मक्का मदीना में जाकर नमाज़ पढ़नी ही चाहिए।
ना काबे ना कैलाश में, कैलाश जहाँ पर शिव जी का स्थान है, शिव जी जहाँ रहते हैं ऐसी मान्यता है, वहाँ हर कोई हिंदू वहाँ जाना चाहता है। ऐसे ही ना तो कोने क्रियाकर्म में ना ही योग वैराग्य में, किसी भी क्रियाकर्म में जो लोग क्रियाकर्म करते हैं ना उसमें ना ही योग वैराग्य में, योग में भी और वैराग्य में भी नहीं। खोजी हो तो तुरंत है मिली हो, मिली हो मतलब मिलना, तुरंत मतलब तुरंते, पल भर में, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहा है, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको मुझे मतलब ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहा है, वह तो तेरे पास है। कहते हैं ना कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। भगवान कहते हैं कि मोको मतलब मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। कबीर जी कहते कि ईश्वर ना तो मंदिर मस्जिद में कहीं पर है, ना वो मक्का मदीना या कैलाश में है, ना तो कौने किया कर्म में, ईश्वर किसी क्रिया कर्म से नहीं मिलते। जो व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि क्रिया कर्म करने से भगवान मिलते हैं, तो भगवान कभी भी क्रिया कर्म करने से नहीं मिलते। ना ही योग वैराग्य में, ईश्वर किसी वैराग्य से या भी संन्यास लेने से भी नहीं मिलते। जो लोग ऐसा मानते हैं या भी सोचते हैं कि संसार छोड़ देने से भगवान मिल जाते हैं, तो वो बात थोड़ी कठिन है, क्योंकि आज के समय के साधुओं को देखकर हर कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि संसार छोड़ने से भी भगवान नहीं मिलने वाले। तो कबीर जी कहते हैं कि भगवान ना तो मंदिर मस्जिद में मिलेंगे, ना काबे कैलाश में मिलेंगे, और ना ही किसी क्रियाकर्म से और ना ही योग वैराग से भगवान मिलेंगे। खोजी हो तो तुरंत है मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर को सच्चे मन से अपने अंदर ही खोजा जाए तो पल भर की खोज में वो मिल सकते हैं। हम हमारे मन से, हम हमारे अंतःकरण से अगर भगवान को याद करते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, तो भगवान ज़रूर मिलते हैं। भगवान किसी चीज़ में नहीं मिलते, भगवान किसी धर्म स्थान पर नहीं रहते, ना ही तो भगवान किसी खास जगह पर मिलते हैं। भगवान तो, ईश्वर तो सभी मनुष्य के अंदर है। ईश्वर ही हमारा जो शरीर है वो चलाता है, ईश्वर ही हमें चलाता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि अगर हमें भगवान को ढूंढना है, ईश्वर को ढूंढना है, तो हमारे मन में ढूंढना पड़ेगा। अगर हम हमारे मन में सच्चे मन से भगवान को ढूंढेंगे तो वो ज़रूर मिल जाएंगे। इसलिए वो कहते हैं कि अपने अंदर ही खोजा जाए तो पल भर की खोज में हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु मतलब साधु जनों, ईश्वर तो सभी की सांसों में है, हर एक श्वास में ईश्वर बसा हुआ है। और भगवान कबीर जी कहते हैं कि हमें ईश्वर की खोज हमारे अंदर करनी चाहिए, हमारे आत्म खोज में, हमारे खुद के अंदर भगवान को ढूंढना चाहिए, तभी हमें भगवान मिलेंगे। वरना हमें भगवान और किसी जगह पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान को हर एक व्यक्ति मंदिर मस्जिद और देवालयों में ढूंढता है, वो कभी अपने अंदर भगवान को नहीं ढूंढता। क्योंकि हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भगवान मंदिर में है। नहीं, भगवान मंदिर में नहीं है। मंदिर तो हमसे बहुत दूर है। भगवान तो हमारे खुद के अंदर रहता है। हमें वहाँ से ही हमें वहाँ पर ही भगवान को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भगवान हमें बहुत सरलता से और बहुत कम समय में मिल जाएंगे। तो पहले पद में कबीर जी ने भगवान को ढूंढने की बात, ईश्वर को ढूंढने की बात कही है कि ईश्वर हमें कहाँ पर सरलता से मिल जाएगा। और इस पद के जरिए उन्होंने समाज में जो दंभ हो रहा है, सब लोग जो पाखंड कर रहे हैं, जो हर एक मनुष्य जो दिखावा कर रहा है, कोई टीला टपका लगाता है, कोई भगवे वस्त्र पहनता है, कोई बार बार जाकर ऐसा बताता है, हर लोगों को ऐसा जताता रहता है कि मैं ही भगवान की बहुत भक्ति करता हूँ। तो ऐसा करने से भगवान नहीं मिलने वाला, क्योंकि आजकल के लोग चेहरे मतलब मुख पर कोई और बात रखते हैं और मन में कोई और बात रखते हैं।
क्योंकि ज़्यादातर लोगों का कहना और करना वो बहुत अलग होता है। इसलिए उस वक्त कबीर जी ने समाज की जो व्यवस्था है, समाज के जो लोग थे, उन लोगों का जो पाखंड था उनके खिलाफ उन पाखंड को उजागर करते हुए उन्होंने यह पद लिखा था, जो आज के समय में भी बहुत उचित लग रहा है, क्योंकि आज के समय में भी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। दूसरा पद है साधो एक रूप सब माहे। साधो मतलब साधु एक रूप सब माही, अपने मन ही विचारी के देखो और दूसरों नाही। एके त्वचा रुधिर पुनि एके विप्र शूद्र के माही, कहीं नारी कहीं नर हो ये बोले गेव पुरुष नाही। शब्द पुकारी सत्य में भाखो अंतर राखो नहीं, कहे कबीर ज्ञान जेही निर्मल बिरले ताही लखाही। कबीरदास जी कहते हैं कि भक्तों सभी लोग एक जैसे ही अपने मन में विचार करके देखिए, मतलब हर एक व्यक्ति अपने मन में एक जैसा विचार करके देखे तो आपको सभी मनुष्य एक जैसे दिखेंगे। अगर हम लोग एक समान सोचते हैं तो कबीरदास जी साधु को कहते हैं कि हमें यहाँ पर सब लोगों को एक समान देखना चाहिए, हमें सब लोगों को एक समान रूप में देखना चाहिए। ब्राह्मण और शूद्र में एक जैसी त्वचा और एक समान रक्त है, एक समान देखना चाहिए। मतलब अभी जो हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था है, जैसे वो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य जैसी जो जाति का जो विभाजन हुआ है, जो जाति जो कास्ट बनाई गई है उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए जो कबीर जी कहते हैं कि हमें हर एक व्यक्ति को एक जैसा समझना चाहिए, एक रूप ही देखना चाहिए। क्योंकि कबीर जी कहते हैं कि ब्राह्मण और शूद्र में, जो ब्राह्मण समाज व्यवस्था से सबसे ऊपर है और शूद्र समाज व्यवस्था में सबसे नीचे, दोनों की त्वचा जो चमड़ी है वो एक जैसी है और दोनों के शरीर में बहने वाला खून भी एक जैसा है। भगवान ने कभी किसी जाति पार्टी को देखकर किसी इंसान की रचना की है? नहीं। ब्राह्मण के भी दो पैर है, शूद्र के भी। ब्राह्मण की ही दो आँख है, शूद्र की ही। जैसी रचना ब्राह्मण की है वैसी ही शूद्र की है। तो कबीर जी कहते हैं कि हमें हर एक व्यक्ति को एक समान देखना चाहिए, क्योंकि जब भगवान ने किसी कोई अंतर नहीं रखा तो हम क्यों अंतर रखें। उसका पहला उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दोनों में, ब्राह्मण और शूद्र दोनों में त्वचा एक समान है और साथ में रुधिर मतलब खून रक्त वो भी एक समान है। सभी पुरुष स्त्री का एक समान है। किसी में भी विशिष्ट या अद्भुत लक्षणों वाला पुरुष नहीं दिखेगा। समाज में जो स्त्री और पुरुष दो ही प्रकार है मनुष्य जाति में, वो सभी एक जैसे ही दिखते हैं। किसी में कोई अलग प्रकार के लक्षण नहीं है, कोई भी पुरुष अलग प्रकार का लक्षण वाला नहीं दिखता। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं ये शब्द पुकारी सत्य में भाखो अंतर राखो नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं पुकार कर कहता हूँ, मतलब चिल्ला कर कहता हूँ कि मन में कुछ भी नहीं रखता हूँ, मैं अंतर राखो नहीं। कबीर जी कहते हैं कि मैं पुकार कर जोर से कहता हूँ कि मन में कुछ भी नहीं रखता हूँ। जिसके अंदर बोले कहते हैं कि कहे कबीर ज्ञान जेही निर्मल बिरले ताही लखाही। तो कबीर जी कहते हैं कि जिसके अंदर निर्मल मतलब स्वच्छ ज्ञान है, जो सच्ची भक्ति करता है वही व्यक्ति विशिष्ट है, बिरला है। मतलब कैसा है? विशिष्ट व्यक्ति है। कौन? वही व्यक्ति विशिष्ट है जो अपने सच्चे मन से, स्वच्छ मन से ईश्वर की भक्ति करता है। और जब स्वच्छ मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं आता। स्त्री पुरुष का भी भेदभाव नहीं आता, ब्राह्मण शूद्र का भेदभाव भी नहीं आता, अमीर गरीब का भेदभाव भी नहीं आता, ऊंच नीच का भेदभाव भी नहीं आता, बड़े छोटे का भेदभाव भी नहीं आता और किसी प्रकार के भेदभाव नहीं आते। ना ही किसी के मन में लोभ मोह क्रोध कपट छल प्रपंच ऐसी कोई बात नहीं आती। वो तो सच्चा मनुष्य तो वही है, सच्चा भक्त वही है जो अपने सच्चे मन से भगवान को याद करता हो, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता हो। प्रस्तुत पद में कबीर जी ने जाति पाति और धर्म के भेदभाव को दूर करते हुए कहा है कि संसार में सभी लोग कैसे हैं? एक समान है, सब में एक जैसा खून है और सब में एक जैसी त्वचा है और मात्र ईश्वर भक्ति या ज्ञान से ही फर्क किया जा सकता है।
अगर हमें किसी व्यक्ति में भेद करना तो हम इसी एक ही बात पर कर सकते हैं कि वो व्यक्ति ज्ञानी है या नहीं, बस इसी बात पर कबीर जी कहते हैं कि हम एक ही बात से लोगों के बीच में भेद कर सकते, बाकी किसी रूप से किसी का के बारे में भेदभाव नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहाँ तक, आगे के वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।